हाँ जी भाई, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए। तो इसको शुरू करने से पहले हम पहले 9th क्लास का थोड़ा रिवीजन देखते हैं। ठीक है, देखो 9th क्लास का देख लेते हैं क्या है, एटम क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखेंगे अपन एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए समझो बात को। देखो एटम होता है, ठीक है, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आसपास क्या होते हैं, हाँ, ए भगवान, अरे एटम की बात कर रहे हैं, सेल की नहीं। एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मस्त बनाया। ठीक है, देखो तो ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है वो किससे बना होता है, अरे भाई सेल की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियस कहाँ से आ गया इसके बीच में, सेल की बात नहीं कर रहे। ये देखो एटम की बात कर रहे हैं, एटम की। ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो सेंटर में होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर में भी न्यूक्लियस होता है और एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, चलिए। तो ये एटम है और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या यूँ बोलें कि भाई न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, मतलब कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए। और आसपास कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, इस तरीके से इसमें आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब समझो बात को। ठीक है, एक चीज़ आती है एटॉमिक नंबर। क्या होती है, एटॉमिक नंबर, NUMBER। ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, ठीक है, तो एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और एटम के अंदर, या मास नंबर बोल रहे हैं अपन, मास नंबर। ठीक है, या तो मास नंबर बोल दो या फिर आप बोल दो एटॉमिक मास। क्या बोल दो, एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए ये क्या होता है भाई, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उन दोनों को आप ऐड कर दो तो वो उसका क्या हो जाता है, मास हो जाता है, या फिर एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ये एटम के बारे में हो गई बात। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि सोडियम, किसकी बात करें अपन, सोडियम की। ठीक है, तो देखिए सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11।
ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? 23। कितना होता है? 23, ठीक है ना। देखो वैसे तो क्या होता है 10th क्लास तक तो आप ये मान के चलिए कि ना वैसे होता नहीं हमेशा, बट क्या होता है मैक्सिमम ऐसा हो जाता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उसी का डबल कर देते हैं अपन, वो एटॉमिक मास हो जाता है। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास का होता है यहाँ लिखते हैं ना अपन ऊपर, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ कि नंबर प्लस ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है 23, क्या लिखा हुआ है 23, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहूँ कि ये नंबर ऑफ 23 लिखा हुआ है ना मैंने, 23 का मतलब है कि ये इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। और यहाँ पर 11 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोटॉन है। क्या है ये? प्रोटॉन है। तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? वेरी गुड, 23 में से आप 11 माइनस कर दो, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर? 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की बात करूँ आपसे, कार्बन 6C12 ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो 6 क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। और 12 क्या है इसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 कर दो आप तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इतनी हमारी बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है हमें कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। पर ये कभी भी बच्चे क्या है प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखो ये एटम मैंने बनाया ना, अब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन बना दिए ये, ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके बच्चे बता देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। तो फिर दिमाग में क्या बैठ जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जबकि ये गलत होता है ना। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात नहीं है, देखो कैसे, देखो यही गड़बड़ होती है। तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 है, इसमें 8 आएंगे, सेकंड वाले में 8 आएंगे और बाहर वाले में 1 आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सोडियम क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब अगर जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 10 हो गए। और नंबर प्रोटॉन कितने? 11 हैं, ठीक है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या नहीं बोलते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं बोलते? एटॉमिक नंबर नहीं बोलते। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। बट एक एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। बट मेरी बात सुनो, होते तो दोनों इक्वल ही हैं, होते तो दोनों इक्वल ही है, लेकिन जब उनको बॉन्ड बनाने होते हैं, किसी के साथ जुड़ना होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं, या तो ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तब वहाँ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो अपन ये नहीं कह सकते जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, अपन ये कह सकते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। आप ये क्यों बोल रहे हो आप जितने प्रोटॉन? आप तो बस इतना याद रखो कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, ठीक है ना। जबकि दोनों इक्वल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, फिर भी हम किसको बोलते हैं? प्रोटॉन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन को? इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। कम ज़्यादा कब हो जाएंगे? जब वो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और ले भी लेता है। बस समझ में आ गई? कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ गई बात? तो एटॉमिक नंबर हम किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए,
ये वाली बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया और एटॉमिक मास भी समझ में आ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो मैं आपको यहाँ ये समझा देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड, और देखो जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है ना तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हमारे 10th में अपन को बस इतना 2 तरीके के बॉन्ड याद रखने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, 2 तरीके के बॉन्ड याद रखने हैं अपन को। बाकी और भी होते हैं, वो कब पढ़ेंगे जब बड़ी क्लास में जाओगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अच्छा ये मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन को काउंट करो और बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको इसमें? अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 11। अच्छा ये समझ में आ गया ना? इरेज कर दूँ इसको, चलो 11 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। अगर 11 ही प्रोटॉन है इसका मतलब एटम कौन सा हो गया? ये सोडियम हो गया, ठीक है। ये सोडियम हो गया। लिखते कैसे हैं? एटॉमिक नंबर को लिखते हैं नीचे और एटॉमिक मास को लिखते हैं ऊपर। वो पहले लिखते थे लेकिन अब यही है, भूल जाओ क्योंकि बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब हाँ याद, वो पहले की बात आपके लिए तो यही है जो भी है, ठीक है ना, मतलब इसको भी बहुत साल हो गए, इस मेथड को बने हुए भी बहुत साल हो गए। वो तो हम बहुत पुरानी बात है वो तो, है ना, हमारे बचपन से भी बहुत ज़्यादा पुरानी बात है वो तो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से लिखते हैं। अब आता है एक नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ग्रेशन नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन होता है, देख लेंगे स्पेलिंग, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ सकता है शायद, यहाँ पर ये लिख लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये न्यूक्लियस है कि नहीं, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। आसपास में ये जो सर्कल्स बना रखे हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? सर्कल्स को क्या बोलते हैं? जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं? शेल्स। या तो शेल बोल दो, ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल बोल दो, एनर्जी लेवल बोल दो, या फिर ऑर्बिट बोल दो, ठीक है। ये तीनों नाम बोल सकते हो आप। क्या लेके चलते हैं अपन? शेल लेके चलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं या शेल बोलते हैं, ठीक है। इन शेल के नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए? जो फर्स्ट शेल है उसको बोलते हैं हम के। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, ठीक है, के बोलते हैं। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। ऐसे ही फोर्थ वाला होता है उसको एन बोलते हैं, ठीक है। चलिए और ऐसे आगे चलता जाता है, ठीक है। हालांकि आपकी 11th-12th की पढ़ाई भी एन तक ख़त्म हो जाएगी, आगे तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो 10 तक तो आप भूल ही जाओ, एन तो एन भी भूल जाओ, ठीक है ना, एम तक ही रहने दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये आती है बात कि भाई किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन फिक्स करेगा, ठीक है ना। तो हालांकि ये 9th का पढ़ रहे हैं अपन, तो 9th में अपन ने पूरे अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसने क्या क्या काम किया है वो पढ़ देते हैं अपन ने, ठीक है ना। तो वो अपन अपनी डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि भाई किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्होंने बता दिया था डिस्कवर मतलब एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। चलिए तो देखो उन्होंने एक मतलब जेम्स चैडविक है, ठीक है, उन्होंने बताया था, एक फॉर्मूला दिया था 2n का
स्क्वायर, ठीक है ना। और जहाँ पर n का, अच्छा k का मतलब है फर्स्ट शेल, ठीक है, l का मतलब है सेकंड शेल, m का मतलब है थर्ड शेल और n का मतलब है फोर्थ शेल, ठीक है। तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि अगर k की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल कौन सा हो गया, 1, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि भैया k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के वाले फर्स्ट शेल जो है ना, ये वाला फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता करना है। तो कैसे करोगे, ये रहा 2n का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो 2 तो हो गया, n की जगह ये 1 रखेंगे, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये 1 हो गया, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए मैंने 2 बना दिए, ठीक है। चलिए एल का निकालते हैं, ये देखिए 2n स्क्वायर, 2 n की जगह पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। यानी कि एल शेल में, ये जो सेकंड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। चलिए m की बात करते हैं, ये लो भाई 2n का स्क्वायर, n की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ये रहा 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये हो गया, ठीक है। चलिए इसका मतलब m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, ठीक है। चलिए n की बात करते हैं, 2n स्क्वायर, 2 n की जगह पर क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, 32। इसका मतलब n शेल में, यानी कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो भाई, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहली बात तो ये 2 चीज़ें हैं जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। दूसरी बात स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, संतुष्ट हो जाना, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबल आ जाना। एक तो वो है कि स्टेबल नहीं है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेना देना करेगा, और एक जिसमें स्टेबल आ गया, अब स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी आती है 8 इलेक्ट्रॉन्स पर, कितने पर आती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। चलिए यानी कि हर शेल क्या चाहता है, अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ के को छोड़ के, किसको छोड़ के, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो मैक्स उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकता वो, उसकी कैपेसिटी 2 है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कितनी होगी, 2 ही होगी, ठीक है ना। बाकी जितने भी शेल हैं वो सब कितने पे स्टेबल हो जाते हैं, 8 पे हो जाते हैं या 8 पे हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते थे बच्चे कि सर जब m तो 18 पे फिल होता है, 18 भर सकता है, तो 8 पे क्यों होता है। तो भाई हम मेरी बात सुनो, है ना, इसका मतलब ये है, देखो दोनों चीज़ों को क्या नहीं करना, मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी 8 पे आती है, ठीक है, इतने वो भर सकता है, और इसको और ज़्यादा डिटेल में कब समझोगे, बड़ी क्लास में, इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना मान के चलिए, इतनी नॉलेज काफ़ी अभी अपने लिए कि, क्योंकि ये इसका और भी है बात में ना, कि वो इलेक्ट्रॉन फिल्स करते हैं, फिर वो और SPDF आएगा, फिर भाई ये अभी स्टेबल हो गया है ना, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो कोई ये शेल है, M शेल है और ये N शेल है, ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, एक और इलेक्ट्रॉन है अपने पास एक्स्ट्रा, एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जब इसके पास 8 आ चुके हैं, तो ये एक स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, जबकि पहले शेल ये आ रहा है, पहले शेल ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भरना चाहिए पहले, तो पहले शेल इसका नंबर इसका है, ठीक है, तो इसमें भरना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं भरेगा, किसमें जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए भाई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से, क्योंकि अगर इसमें 1 चला गया तो ये भी अनस्टेबल और ये तो है ही, ठीक है ना। तो भाई ये हो जाएगा ना कि भाई तू ले ले, कम से कम मैं तो स्टेबल हो जाऊं, बात समझ में आ गई। तो ये आप डिटेल में समझोगे कब,
बड़ी क्लास में, जिसमें डी के डी में आता है होगा ना, छोड़ दो फिलहाल तो अभी। तो स्टेबिलिटी कितने पे आती है भाई? 8 पे आती है, ठीक है। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया आपके, ठीक है। चलिए स्टेबिलिटी समझ में आ गई, 8 पे आएगी। चलिए ठीक है। अब देखो ये कौन सा एटम है? सोडियम है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 11 है। तो प्रोटॉन पे कितने होंगे? 11 होंगे, इसलिए ये सोडियम है। ये 23 हो गया, ठीक है। चलिए क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लोरीन बना दिया। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, क्लोरीन का 18, 17। कितना होता है? 17, 17, ठीक है। चलिए तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं अपन सोडियम का, ठीक है, 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई? के एल एम, ठीक है। के में कितने आते हैं? 2। एल में कितने आते हैं? 8। मैक्सिमम 8 आ गए, ठीक है। चलिए कितने हो गए? 10 हो गए। कितने बच रहे हैं? 1 और बच रहा है, इसमें 1 आ जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से इसका लिखते हैं क्लोरीन का, Cl 1735, ठीक है। दो टाइप के क्लोरीन होते हैं, एक वो जिसका 35 मास होता है, एक वो होता है जिसका 37 होता है, ठीक है। चलिए 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ये सब 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, एक भी नहीं है 10th का, ठीक है ना, जिसको आइसोटोप बोलते हैं। चलिए ये के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, के एल एम और एन, ठीक है। चलिए के में कितने आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8। इसमें कितने आ सकते हैं? कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है ना। कितने बच रहे हैं? 7 बच रहे हैं, ये 7 आ गए, ठीक है। चलिए तो यानी कि इसमें भी 3 शेल बनेंगे। 3 शेल बना देता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। के ये फर्स्ट वाला कौन सा शेल है? के शेल। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल में कितना आएंगे? 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। चलिए एम शेल में देखो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो अब देखो हमें पता है स्टेबिलिटी कितने पे आती है? 8 पे आती है, ठीक है। चलिए क्या ये स्टेबल है? क्या स्टेबल है? क्या ये? हाँ, एम का मतलब सोडियम की बात कर रहे हैं अपन, सोडियम की, पूरे सोडियम की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो सबसे बाहर वाला जो शेल है, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम है। क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? शेल कौन सा है? एम है, ठीक है। क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या नहीं है। तो ये भी स्टेबल नहीं है और ये भी। क्या ये हो सकते हैं? क्या स्टेबल हो सकते हैं? कैसे भाई? वेरी गुड, ठीक है ना। 2 बातें, या तो ये ले ले या फिर दे दे। 1 देना आसान है 7 लेने से ज़्यादा, ठीक है। तो ये 1 इसको दे देगा, तो जैसे ही ये 1 दे देगा एम खत्म हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? 8 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया, ठीक है। इसने इसको दे दिया, ठीक है। इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो ये जो ये है ना, ये एटम्स, इनको क्या लग रहा था ना, इन बच्चों का खेल लग रहा था, चलो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होते फिर आराम से घूमेंगे इधर उधर,
ठीक है, फुल एंजॉय। जैसे लोगों को लगता है ना शादी कर लेते हैं फिर मजे मजे, है ना, बन जाते हैं। हाँ है ना, उनको लगता है कि शादी कर लेते हैं फिर मजे ही मजे, है ना, लेकिन शादी के बाद जब जो होता है, बाद में जब साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, है ना, तो पता चलता है कि ये क्या हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, इसने दे दिया, इसने ले लिया। तो अब इसने दिया ना, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने लिया, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अच्छा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें, ये वाला शेल खत्म हो गया, इसका पास ले लिख देते हैं, ये का आ गया। तो इस पूरे एटम के पास कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, अट्रैक्शन आने लग गया, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट कोई भी दो चीज़ अपोजिट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। कुछ भी ले लो, मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के दोनों अलग अलग पोल्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लड़का लड़की ले लो, दोनों अलग अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, अट्रैक्शन होता है। शादी उनमें तो होती है भाई, लड़का लड़का में, हालांकि आजकल तो कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना, बट फिर भी रेशो किसका ज़्यादा है, लड़का लड़की का है। इसी तरीके से यहाँ चार्जेज है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसको लग रहा था कि मैं दे के फ्री, ये सोच रहा मैं लेके फ्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसे ही दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आते हैं, अब इनके बीच में क्या आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया। अब दिक्कत देखो, बनाते हैं ना हम, जब पढ़ते हैं तो अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड कि भाई सोडियम है, ये एक बॉन्ड है और ये क्लोरीन है। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि एटम्स के बीच में ऐसे कुछ लाइन चलती होगी या कोई धागा रहता होगा, बॉन्ड बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि धागा होगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। इनके बीच में जो फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन, उसी को बॉन्ड बोल रहे हैं। जैसे कि भाई अभी आपका मम्मी पापा के साथ रिश्ता है कि नहीं, जुड़े हुए हो ना आप, बॉन्ड है ना आपके बीच में, बॉन्ड का मतलब बंधे हुए होना। तो आप अपने मम्मी पापा से बंधे हुए हो, मम्मी पापा आपसे बंधे हुए हैं, मम्मी पापा आपस में बंधे हुए हैं, वो अपने मम्मी पापा से बंधे हुए हैं, भाई बहनों से बंधे हुए हैं। तो क्या धागा बांध रखा है क्या, एक फोर्स है ना, जो दिखता नहीं है लेकिन एक फोर्स है ना, लगाव का फोर्स है, ठीक है ना। तो वैसे ही एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बट उसको दिखाना तो पड़ेगा, तो पढ़ाने के लिए, समझने के लिए हम एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में होती नहीं है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रही है लाइन, किसको, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई। दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग आने वाला आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। बस समझ में आ गई। आयनिक बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पे आता है सबसे स्ट्रॉन्ग वाले में। फर्स्ट पे कौन आता है, न्यूक्लियर बॉन्ड, ठीक है ना। चलो, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अब ये भी देखा अपन ने, ठीक है, सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या आराम से इनको अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, यानी कि इनको अलग करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ गई बात। चलिए, आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन आता है। आयनिक आपके इस 4th चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस बताओ, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड, एक तो यही हो गया, ठीक है ना, इसमें आयंस होते हैं, है ना, इसमें चार्जेस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई पे है ना, ये लिख देंगे बाद में अपन जो भी है, ठीक है। अभी समझाऊंगा ना, अभी तो मैंने आयनिक बॉन्ड पे समझा रहा हूँ, 9th क्लास चल रही है तो अपनी, ठीक है ना। तो ये रही, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आया क्या होता है, कब बनता है ये, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक ले लेते हैं, काम खत्म है, मतलब पूरा फिक्स, मतलब कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का गेनिंग एंड लूजिंग, ठीक है ना। तो कोई गेन करता है, कोई लूज करता है, उसके बाद वो आयंस बन जाते हैं, आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये तो मैंने बना दिया सोडियम, क्या बना दिया, सोडियम। सोडियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था बाहर, ठीक है, तो इसने आसानी से दे दिया। चलिए, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 होता है, ठीक है। चलिए, अगर किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और ये 2। तो बताओ अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी स्टेबल होना है, 8 करने हैं, तो 2 देना आसान है कि 6 लेना आसान है, 2 देना आसान है, तो ये 2 दे देगा। मैग्नीशियम के अलावा अगर अपन देखें एल्यूमिनियम की,
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा के एल और एम, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 8 और यहाँ पर 3। अब बताओ 3 देना आसान है कि 5 लेना आसान है? 3 देना आसान है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ देख लो, दोनों को लेना है ना। तो अब अगर अपन कार्बन की बात करें या सिलिकॉन की बात, चलो कार्बन की बात करते हैं क्योंकि कार्बन आने वाला अपने चैप्टर में, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें अपन, इसके बाहर कितने थे 7 थे, तो अब बताओ इसको 7 देना आसान है कि 1 लेना आसान है? एक लेना आसान है। तो ये 1 ले लेगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। तो देखो के, ये एल, ठीक है, के में कितने 2 बचे, कितने 6, ठीक है। 6 + 2 8 हो जाएगा। अब बताओ ये 6 देगा कि 2 लेगा? 2 लेगा। 2 लेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन का होता है 9, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एल, तो ये 2 और ये 7, हो जाएगा। ठीक है। चलिए या नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन कर लेते हैं। चलो नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो देखो के और ये एल, तो ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 5। अब बताओ ये 3 लेगा या 5 देगा? 3 लेगा। 3 लेगा, 3 लेना आसान है। अब देखो यहाँ तक 3 दे रहा है, ये 3 ले रहा है, लेकिन बात अगर 4 की आ जाए, जैसे कि कार्बन, ठीक है, ये कार्बन आ गया, तो कार्बन का, हाँ, कार्बन का 2 और 4 हो जाएगा। ये के और ये एल, ये 2 और ये 4। अब बताओ ये 4 देगा कि 4 लेगा? दे भी सकता है, ले भी। है ना। अब लगता यही है कि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन यहीं पर सामने वाले पर डिपेंड करता है जो इसके बाद। ठीक है, यहीं पर यही चीज है जिसकी वजह से क्या बनता है, एक नए बॉन्ड की आविष्कार हो जाता है, ठीक है, नया बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो भाई 3 तक तो ठीक है, 3 अगर 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो अगर बाहर में तो दे देंगे, अगर 5 है 6 है 7 है तो 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 है, 4 में गड़बड़ हो गई, दें कि लें, कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है ना। तो देखो कार्बन के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ना कार्बन 4 ना तो वो दे पाता है ना ही ले पाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई कि 4 लेगा कि दे, तो इसलिए ना तो ये ले पाता है ना ही दे पाता है, तो ये क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है। शेयर करने का मतलब क्या हुआ भाई, ये देगा नहीं, पूरी तरीके से नहीं देगा, ठीक है, और ना ही लेगा, ले भी नहीं सकता। दोनों के पीछे रीजन है, वो कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अभी फिलहाल अपन को बस इतना याद रखना है कि ये ना 4 दे सकता है ना ही ले सकता है। तो समझो बात को, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये शेल हो गया, फर्स्ट शेल, और ये सेकंड शेल। किसका बना रहे हैं, कार्बन का। किसका बना रहे हैं, कार्बन का। ये 6 और ये C कार्बन बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ ना बना करके यहाँ बनाते हैं, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ठीक है। चलिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन बना देता हूँ यहाँ पर,
ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट, चलो बना ही देते हैं, ये फर्स्ट शेल, ठीक है, और ये सेकंड शेल, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। सेम टू सेम इधर बना देता हूँ मैं, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। देखो अंदर वाला तो फ्री होते हैं, इसीलिए सिर्फ बाहर वाला बनाते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अगली बार सिर्फ अपन बाहर वाले बनाएंगे, क्योंकि काम बाहर वाले से ही, अंदर वाले से कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि कार्बन का हमें पता है कि ये भाई ना तो दे सकता है, ना चारों ना दे सकता है, ना ही 4 ले सकता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये ना, अब स्टेबल तो होना है, बट इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या करते हैं ना, ये जो एटम है ये पास जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्या करेगा? पास जाएगा, ठीक है। तो अब ये पास जाएगा इसके, तो ये ऐसे बन जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा ये ऐसे, ठीक है ना। तो जो इसके आउटर मोस्ट शेल वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन थे ना, ये ऐसे आ जाएंगे इधर, इस तरीके से, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इसके ये रहे, ठीक है। ये हो गए और ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो अब देखो इसके एरिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये तो इसके है ही सरी, ठीक है। तो अब ये इसके एरिया में आ गए, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अरे आउटर मोस्ट शेल में देखो, अरे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये भी इसके एरिया में आए कि नहीं आए? ये भी इसके एरिया में आ गए, तो 8 हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी कर दूं ऐसे, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैप हो गया ये, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। चार, 5 और ये 6, ठीक है। अब इसके पास भी कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में? 8 हो गए, 2 तो 6 तो इसके ही सरी, 2 इसके भी आ गए, ठीक है ना। अब कार्बन के काउंट करो। अब देखो ये जो है ये वाले, ये इसके एरिया में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो इसके बाद देखो बाहर वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8 हो गए। इसके पास भी 8 हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो आप मुझे बताओ, क्या ये जो बॉन्ड बने हैं क्या इलेक्ट्रॉन देने से और लेने से बने हैं क्या? नहीं बने। क्या ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये क्या पूरे तरीके से ऑक्सीजन के हो गए क्या? जैसे इसके हुए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अब इसका हो गया वो, क्या ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या ऐसे साथ इसके साथ हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो तो इसके तो है ही सरी, इसके भी काउंट किए जा रहे हैं। तो यानी कि ये ले दे नहीं कर रहे, ये शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर। कि भाई मेरी जब जहाँ तक मेरे इलेक्ट्रॉन की तुझे जरूरत है तू ले ले, और तेरे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। वो इलेक्ट्रॉन तेरे भी रहेंगे और मेरे भी रहेंगे, तो तेरा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। करते हो ना आप लोग? करते हो कि नहीं स्कूल में? भाई 2 चैप्टर आने वाले हैं, एक तू पढ़िया एक मैं पढ़ आता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? शेयरिंग हो गई इस तरीके से। तो ये बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? लेने देने से नहीं बन रहे हैं। आयन, अच्छा बताओ यहाँ पर आयन बने क्या इस तरीके से? नहीं बने। या चार्जेस आए क्या ऊपर? पॉजिटिव नहीं है ना, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं आ रहे, कोई आयन नहीं बन रहे, बस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से शेयर कर करके जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट
बॉन्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दो तरह के बॉन्ड हो गए, एक हो गया आयनिक बॉन्ड और एक हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग करके होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए, अब प्रॉब्लम क्या है, क्या हम अगर जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या अभी आपने देखा कितना टाइम लग रहा है, तो शॉर्ट कैसे करें? शॉर्ट ऐसे कर देते हैं, ये लो भाई, ठीक है ना, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। कैसे करें भाई इसको? तो एक काम करते हैं, जैसे कि और अंदर के शेल बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट का काम चल रहा है। तो देखो कार्बन बनाता हूँ, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं मुझे, तो इसको मैं क्रॉस से दिखा दूँ, क्रॉस से दिखा दूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 4 थे। इसके कितने हैं? 6 हैं ऑक्सीजन के। तो इसको मैं डॉट से दिखा दूँ, ये लो, आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 6 थे, ये 6 हो गए। इसके भी कितने हैं? 6। ये लो भाई 6, ठीक है। अब जो कार्बन है ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? ये ले लेगा, ये हो गए, इलेक्ट्रॉन को लेगा। बच्चे क्या करते हैं? पूरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को लेना है भाई, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया। सिर्फ इसने एक एक करके करना है, इसके ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप काउंट कर लो पहले, ये 4 और ये 4, 8 हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा भाई। तो ये पूरा ऑक्सीजन ले करके कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 हो गए, ये इसके भी 8 हो गए, इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब देखो ये वाला सर्कल क्या दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और ये वाले सर्कल क्या दिखा रहा है कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। समझ में आ गई बात? पूरा कार्बन नहीं लेना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने इतने बड़े काम को सिर्फ डॉट और क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? तो ये नहीं है कि चैप्टर 3 का अलग है भाई सर और चैप्टर 4 का अलग है। आप इस तरीके से शो करने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, चाहे आप किसी भी एटम को कर दो। अगर आपके पेपर में सिर्फ चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 4 नहीं आ रहा है, मान लो टेस्ट में, तो चैप्टर 3 के इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चलो लुईस डॉट को दिखाओ, ये तो चैप्टर 3 वाला लुईस डॉट है। नहीं, चैप्टर 3 मतलब छोटे स्केल पे, उसमें बड़े स्केल पे थोड़ा छोटा बड़ा स्केल भी नहीं है। हाँ, बात बस तरह से है कि आप कौन सा आइटम ले रहे हो, खत्म बात, मतलब एटम्स में है ना। और चैप्टर 3 चैप्टर 4 से मतलब ही नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना है। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हमने ABCD पढ़ी थी, वो तो 9th क्लास, उसको नर्सरी की, वो तो भाई इसमें कैसे आ गई? हम तो 9th क्लास, हम तो नर्सरी वाले ABCD पढ़ रहे हैं, थोड़ी ना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो आप कहीं भी बना सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन दे दे भाई, ये आपको बस एटम देने की जरूरत है, बस कि भाई आप ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और 2 ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। अब आपसे कह रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाओ। आपने दिखा दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन से चैप्टर का है बताओ? किसमें भी आ सकता है ना। क्या चैप्टर 3 में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? क्या चैप्टर 4 में नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से, तो क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी चैप्टर में आ सकता है, ये जरूरी नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी चैप्टर का हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से दिखाना लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। हाँ जी भाई, तो चैप्टर आज अपना स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, इट्स कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। देखो, कार्बन किसके ऊपर है? चैप्टर कार्बन के ऊपर है, ठीक है। क्या इसके अलावा ऐसा और भी कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हो? सोडियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसा कोई है? नहीं है। कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है भाई साहब, मतलब चैप्टर 1 2 3
पूरे के पूरे चैप्टर अपने जो तीन चैप्टर अपने केमिस्ट्री के हैं उसमें हमने सारे एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है ना, एक साथ पढ़े हैं। ऐसा कोई है कि भाई एक चैप्टर जो है वो फिक्स इसके ऊपर है, नहीं। लेकिन चैप्टर नंबर 4 जो है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई कि कार्बन में ऐसी क्या बात है कि भाई ये पूरा चैप्टर लेके बैठा है, ठीक है ना, यानी कि कुछ तो खास बात है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये तो अपनी 10th क्लास है, इसलिए सिर्फ एक चैप्टर लेके बैठा है, ठीक है। जब आप 11th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक चैप्टर नहीं, ये पूरी साइंस लेके बैठा हुआ है, पूरा एक सब्जेक्ट। केमिस्ट्री के अलग अलग केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग तरीके के, है ना, केमिस्ट्री में। ये वाली केमिस्ट्री अलग है, ये केमिस्ट्री अलग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पूरी की पूरा सब्जेक्ट है अकेला। उसमें जितनी भी पढ़ोगे, जितनी मोटी मोटी जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना आप ऑर्गेनिक में, वो सारी की सारी कार्बन के ऊपर है, बस देख लो आप। तो इसका मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा, इसका मतलब इसमें कुछ तो खास बात है, इतना खतरनाक है ये, ठीक है ना। तो ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, तो देखिए। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक, तो इसको हम जहाँ पे कार्बन आता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ऑर्गेनिक किससे आ रहा है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, नेचर यानी कि जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जीव, जिसमें जान है, ठीक है ना, जो लिविंग है, ठीक है। तो क्योंकि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे नॉन लिविंग भी हैं जिनमें कार्बन मिलता है। अभी जो हमारे पास, अभी जिस कमरे में अपन बैठे हुए हैं, इनमें अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो 90% चीज़ों में कार्बन मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ मेटल को छोड़ दो, मेटल की जितनी भी चीज़ें छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, उनके अलावा जितना भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो सब क्या है? कार्बन है, ठीक है। मोबाइल प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक में कार्बन है, ठीक है। जिस ट्राइपॉड पे ये है, ठीक है, वही प्लास्टिक है, वो भी कार्बन है, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रिक स्विच जो हैं, ठीक है, ये भी प्लास्टिक के हैं, तो कार्बन है, ठीक है ना। लकड़ी है, लकड़ी भी कार्बन है। मैं खुद कार्बन हूँ, आप क्या हो? कार्बन हो। बोला ना ऑर्गेनिज्म, कहाँ सुन बताओ, अभी जस्ट बोला मैंने कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब में कार्बन होता है, ठीक है ना। इवन जो हम खा रहे हैं वो भी क्या है? कार्बन है। नहीं है? ग्लूकोज पढ़ा है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन आया कि नहीं आया इसमें? ठीक है ना, सी है ना। तो कार्बन है, हर चीज़ में कार्बन है, ठीक है ना। तो यानी कि कार्बन जो है वो बहुत सारी जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर क्या है? कार्बन है ना। तो इस, हाँ, ये तो यही सही। तो और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड बनाने की क्वालिटी है, ठीक है ना। बहुत सारे, एक नहीं, बहुत सारे, 1 10 15 20 25। भाई मान लो कि एक एलिमेंट कितने बना सकता है? ठीक है, 10 बना सकता है, 10 बना सकता है, 20 बना लेगा, 25 बना लेगा, 100 बना लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बना लेगा, 1000 बना लेगा। ये भाई साहब मिलियंस में बना के बैठा है, मिलियंस। और वो भी मिलियंस में अभी जितने भी हमको मिले हैं ना, है ना, मिलियंस में, वो भी साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 5% पता चला है अभी अपन को, ठीक है। मिलियंस में जो कंपाउंड पता चले हैं कार्बन के, कंपाउंड का मतलब ऐसे केमिकल फॉर्मूला जिनके अंदर कार्बन है, ठीक है, जैसे कि C6H12O6, इसमें कार्बन है कि नहीं? कार्बन है, ठीक है। तो वो भी क्या है? कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन है कि नहीं? कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे मिलियंस में है, मिलियंस में, ठीक है, इसके कंपाउंड जहाँ कार्बन है, ठीक है। तो यही क्वालिटी है जिसकी वजह से ये हमें पूरा एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, 5th नंबर पर है ना। और ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ज़िंदगी क्या ना, किसी भी इंसान की, किसी भी जीव की ज़िंदगी में क्या क्या, कौन कौन सी गैसेज है? जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर सल्फर है, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन का। तो अगर इन सब के पास ये है लेकिन कार्बन नहीं है, तो भी लाइफ में क्या हो सकता है? डेंजर हो सकता है। कार्बन को मतलब कार्बन की वजह से भी लाइफ डेंजर में आ सकती है अगर ये नहीं मिला। तो
है ना। 5th नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन, ठीक है ना। ये तो बात तो है ही सही, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्वालिटी है ना, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, ऐसा। और हाँ, इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 होती है, ठीक है ना। इसके इसके 2 हैं, है ना, 2 क्वालिटी हैं वैसे तो, है ना। 2 क्वालिटी ज़्यादा मेन है इसमें। एक तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, +4 माइनस। ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे कि मान लो कि आप सोडियम ले लो, सोडियम के साथ आप क्या लगा सकते हो, क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लेकिन ब्रोमीन, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ देखो आप, ठीक है, ये है, ये हाइड्रोजन है चारों, ठीक है, ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को हटा करके बस दूसरा लगा दो, आप कोई ब्रोमीन लगा दो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये दूसरा कंपाउंड बन गया। इसको, है ना, एक और हाइड्रोजन हटा दो, एक और हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, ये लो, ये तीसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हटा दोगे, फिर यहाँ लगा दोगे, ठीक है ना, 2 और बन जाएंगे। तो एक ही देख लो, अकेला कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, 2 एलिमेंट लिए अपन ने, जिसमें ही देखो 2 एलिमेंट में इसने कितने बनाए, 2 ही बनाए, लेकिन इसने 2 से कितने बना लिए, 1 2 3 4, और 2 और बनेंगे अभी 5 6। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये इसकी खास बात है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, पहली बात तो, ठीक है ना। चलो, तो क्या और कोई नहीं है जो 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी इतने कंपाउंड नहीं बना सकता, क्यों, दूसरी क्वालिटी क्या है, कार्बन अपने आप से खुद से भी कितना भी जुड़ सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत जुड़ सकता है, अपने आप को, अपने आप से जुड़ करके भी बहुत सारे ये कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। ये देखो, हाँ, तो ये इसमें एक और कार्बन जोड़ दो आप, ये लो, ये लो, अब और बोलो, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन है अपने पास, ठीक है। अगर इन सबको हटा करके अपन ने क्या लगाया, ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन के अलावा कुछ और लगाया, ठीक है, क्लोरीन लगाया मान लीजिए, तो ये अलग अलग कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कितने सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो सेल्फ लिंकिंग की इसके अंदर क्या है, क्वालिटी है, सेल्फ लिंकिंग की क्वालिटी है इसके अंदर, समझ में आ गई। तो एक तो ये है कि 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, और सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये है कि क्या और कोई दूसरा अपने आप से नहीं जुड़ सकता, क्या जुड़ सकता है, और दूसरे में नहीं है क्या सेल्फ लिंकिंग, बिल्कुल है। तो दूसरे में भी सेल्फ लिंकिंग है, ठीक है, बट जितनी अच्छी इसके पास है उतनी अच्छी और किसी के पास नहीं है, समझ आ गई। कहते हो ना कि यार पैसे लग जाए भले, लेकिन चीज़ क्वालिटी की मिलनी चाहिए, बोलते नहीं बोलते अपन, कई बार मार्केट में जाते हैं अपन, कई बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ लिंकिंग, अगर आप मार्केट में गए, सेल्फ लिंकिंग लेने गए, आपके पास अथाह पैसा है, ठीक है, तो आप क्या लेना चाहोगे, अच्छी क्वालिटी। तो अच्छी क्वालिटी दो, एक ये है और एक ये है, क्या लेना चाहोगे, कार्बन लेना चाहोगे, क्योंकि कार्बन के पास जितनी अच्छी क्वालिटी का सेल्फ लिंकिंग है उतनी और किसी के पास नहीं है। जितना अच्छा ये अपने आप से जुड़ सकता है उतना और किसी से कोई भी नहीं जुड़ सकता है। बात समझ में आए कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो ये 2 खास बात तो इसके अंदर है ही सही, जो इसको सबसे अलग बनाता है, ठीक है, सबसे अलग पहचान इसकी, ठीक है। चलिए, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जो क्या है, ये अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, ये अपने आप से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, और ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। ये कितनी खास बात है, क्योंकि ये खास बात हर किसी में नहीं है। कोई सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल ही बनाएगा, कोई डबल बनाएगा तो डबल ही बनाएगा। ये भाई साहब सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, और ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है ना। 4 तो वैलेंसी है उसके पास,
ठीक है ना, 4 तो टोटली वैलेंसी है। उसके बाद ये आगे पीछे हाइड्रोजन लगा लो, चाहे किसी और कुछ लगा लो, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। चलिए तो हमने ये देख लिया कि कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर क्यों है और कार्बन के ऊपर पूरा एक अलग केमिस्ट्री, पूरे एक अलग सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है, 3 खास बात है, वो ये है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हालांकि अपन इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बना रहा है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए हम ये भी देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि कार्बन जो है भाई साहब, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 6। इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन कितने हैं 6 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो के में कितना 2, एल में कितना 4, तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको आप 4 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये ले ले या फिर दे दे। भाई बॉन्ड बनाने के यही तरीके पढ़े थे अब तक अपने, ठीक है ना। अभी भी पता चला कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जैसे भी कुछ चीज़ है। अब तक तो हम बॉन्ड कैसे बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं या फिर ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से चार्ज बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं और आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात देख ली। तो बात ये आ रही है कि भाई तू 4 दे दे ना या फिर ले ले, ठीक है। तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं कि भाई ये ले भी नहीं रहा है और दे भी नहीं रहा है। तो पहले देखते हैं कि भाई ये लेता क्यों नहीं है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता है। तो देखिए भाई ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन है कितने 6, ठीक है। आसपास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये के शेल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसके बाद एल शेल है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, क्योंकि क्या कहते हैं स्टेबिलिटी कब आती है जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। चलिए तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए अंदर प्रोटॉन कितने हैं। अच्छा अपन को पता है कि हर एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं अभी कार्बन के पास 6 हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6 हैं, ठीक है। ये बात है इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि 6 प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो 6 प्रोटॉनों के लिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों को संभालने के लिए 6 प्रोटॉन हैं। बात समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं, 1-2 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो मान लो कि भाई ये जैसे कोई एटम है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, कोई 2 भी ले लेता है और कोई 3 भी ले लेता है, ठीक है ना। बट यहाँ है ना, लेकिन पता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से एटम होते हैं जिनके पास प्रोटॉन भी थोड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, है ना। बट यहाँ देखो कि अगर आप यहाँ देखोगे कार्बन के पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि एक छोटा एटम है ये, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। चलो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 ले लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये तो 4 ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो भाई 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को कैसे संभालेंगे, ये होल्ड नहीं कर सकता इनको। बात समझ में आ रही है। ये इन 10 इलेक्ट्रॉनों 6 प्रोटॉन जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकते होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पास इतनी
नहीं है, मतलब इतना बैलेंस या ख़राब हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि ये इनको होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, संभाल नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। चलिए, लेने वाली तो जो केस था वो तो ख़त्म हो गया, समझ में आ गई कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, चलो भाई दे दे, ठीक है ना। अब देखो देने वाला केस देखते हैं अपन, दे दे भाई, नहीं संभाल सकता तो, ठीक है। तो अपन देखिए यहाँ पर ये और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब अगर ये 4 दे देगा, ठीक है ना, मतलब दे देगा क्या, देखो याद रखो कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, बहुत सारी हीट देनी पड़ रही है, यानी कि आपका खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आपको कोयला जलाना पड़ रहा है या गैस जलानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो एनर्जी देनी पड़ रही है, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। क्यों हो रही है खर्च, क्योंकि हमें उसके इलेक्ट्रॉनों को यानी कि उसको तोड़ना है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में के लिए ही हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। 2 को दोगे तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 को निकालोगे तो और ज़्यादा। तो ये समझ लो कि 4 तो क्या है, नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यानी कि इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी दे भी दी और निकाल भी दिए मान लो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो वैसे हो जाएगा कि आपने 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया और फ़ायदा आपको मिला 10,000 रुपये का, समझ में आ गई। या 10,000 रुपये का फ़ायदा करने के लिए आपने 1 लाख रुपये लगा दी। वो एक रील भी आती है कि ये क्या 15 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख का घाटा कैसे हो गया, ठीक है ना। चुप चुप के मूवी का डायलॉग है ये कि 15 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 16 लाख का घाटा कैसे हो गया, क्योंकि 15 लाख को लेने के लिए 1 लाख और लग गए, ठीक है ना। तो वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ना तो ले सकता है ना ही दे सकता है, इसी वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इसने क्या निकाला, इसने एक तोड़ निकाल लिया। हर चीज़ का क्या होता है, एक तोड़ होता है, ठीक है ना। रूल बाद में बनते हैं, तोड़ पहले बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी बाद में आती है, तोड़ पहले आ जाते हैं। भाई ये सिक्योरिटी आई है, कुछ नया आया है, ये लो भाई उसका तोड़ भी साथ में आया है, चलो ठीक है। तो उसी तरीके से तो इस भाई साहब ने क्या किया कि चलो अपन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते तो क्या हुआ, अपन क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। भाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयर कर लेते हैं, जो कि अपन ने समझा चुके हैं इससे पहले वाले में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है, शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है। समझ में आ गई बात। शेयर करके जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बात आती है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। भाई शेयरिंग में तो क्या है कि चलो तेरा काम हो गया मेरा काम हो गया, जब है ना, और मान लो कहीं मूड सड़क गया, हटाओ ये सामान लिया, चलो मेरा सामान लेके चला जाओ, ठीक है ना। लेकिन मान लो हाँ मेरे बेटे, भाई मैं पहले बैटिंग करूँगा, बैटिंग कर गई, मेरी मम्मी बुला लिया, जा रहा हूँ, मेरा बेटे है ना। इस तरीके से ये शेयरिंग तो ख़त्म है, ये इसलिए कमज़ोर है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया जाता है, शादी करवा दी जाती है परमानेंट, ये लो भाई, ठीक है। अब बंद किए भाई साहब, अब कुछ नहीं कर सकते तुम, लड़ोगे तो भी साथ में, भिड़ोगे तो भी साथ में, और अगर बन गई तुम्हारी, प्यार से रहते हो तो भी साथ में, ठीक है ना। तो वहाँ मतलब आप बोल सकते हो कि भैया तलाक भी तो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कि नहीं लगती, परेशानी बहुत होती है। लेकिन अगर शादी नहीं है, साथ में ऐसे ही रह रहे हैं, तो फट से मूड ऑफ किया, चलो खत्म, कोई बॉन्ड था क्या, नहीं था ना, मर्जी पड़ा जब चले जाओ, वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वो लिविंग वाला, लिविंग रहता है, लिविंग में रहते हैं ना लोग, वो वाला है, रहे तो जब तक मूड तब तक रहे, सटकी तो चले गए, है ना। और आयनिक बॉन्ड कैसा है, शादी है, ठीक है। तो एक बार हो गई तो फिर अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है फिर अलग करने में, बहुत ज़्यादा है ना, और लड़के का तो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आधी प्रॉपर्टी चली जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो अब आप, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये
वीक बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर अपन देखें तो आयनिक बॉन्ड मेन अपन देख लेंगे, बाकी तो बड़े बड़े भी आएंगे बाद में, है ना। मेन अरे कोवेलेंट है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए पहला तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, डिफरेंस हो गया। दूसरा देखिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनका लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड देखो, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई, हाई होगा, और इनका लो होगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। बाकी बाद में देख लेंगे, जब जितना जितना अभी आया उतना देख लिया अपन ने, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, समझ में आ गई, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है नहीं ले सकता है। लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर देगा तो देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो भी नहीं मिलती है, तो वो दे भी नहीं सकता है, इसलिए ये शेयर करता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी भाई। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ऐसा कौन है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक डिफरेंस ये भी हो जाएगा अपना, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कौन है जो आयनिक बॉन्ड बना रहा है और कौन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो देखिए, हाँ जी, तो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। देते कौन है, मेटल्स, वेरी गुड। तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स, ठीक है। क्यों भाई, लेने वाला के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देने वाला तैयार है, लेकिन कोई देने वाला तैयार नहीं है तो वो लेगा कैसे, लेने वाले नहीं, बात समझ में, समझो बात। देखो जो मेटल्स है ना वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो अब देखो, जो नॉन मेटल्स हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल, देखो मेटल है सोडियम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। ये क्लोरीन है, ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको तो चाहिए थी, इसको तो चाहिए, ठीक है ना, उसको तो चाहिए, कैसे भी दे देगा उसने आराम से, लो ये लो, इसको दे दिया इसने, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। यही क्लोरीन अगर क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये लो, अब दोनों को एक चाहिए, अब बताओ, इसको भी चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ठीक है। तब क्या करेंगे, शेयरिंग होगी, ये लो, ठीक है। हाँ, अब देने वाला कोई भी नहीं है भाई, अगर देने वाला है, कोई देने वाला है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लेने वाला तो रेडी है भाई, भिखारी। थर्ड चैप्टर में तो ये पढ़ा था, लेकिन जो देते और लेते हैं वो आयनिक बॉन्ड। हाँ, तो मना कर रहा है क्या वो लेने से मना नहीं कर रहा ना, लेकिन जब नॉन को मतलब नॉन मेटल, नॉन, हाँ दोनों ही नॉन मेटल आ गए, ठीक है ना। अब इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, ना ये देने को तैयार ना ये देने को तैयार, ठीक है। तो अगर देने को रेडी है तो लेने वाला तो कोई मना, आप अगर मैं आपको आज पैसा दूं बहुत सारा तो आप मना करोगे। इवन अंबानी को भी मैं बोलूंगा कि ले भाई तू 3 करोड़ ले ले मेरे से, ऐसे कैसे, ये ले, वो मना करेगा, वो भी मना नहीं करेगा, उनके हाथ दे वो तो। तरीके से तो देने वाले होगा तो आराम से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, पर जब लेने लेने वालों के बीच में बनेगा तो वो क्या होगा, शेयरिंग होगी, तो वह क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया,
ठीक है ना। हालांकि ये मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा एग्जांपल देखो हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन का देख लो। हाइड्रोजन के पास अच्छा ये अपन ने कौन सा बनाया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, चाहे आप तो डॉट बनाओ चाहे क्रॉस बनाओ, ठीक है। ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लो दूसरा हाइड्रोजन का। इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। अगर यही हाइड्रोजन, हाँ एक ही उनके पास तो। हाँ तो दो चाहिए ना उसको, है ना। कैश कैश शेल में कितने हैं, दो चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। ये लो, ठीक है, शेयर कर लिया इन्होंने, हो गया, इनके पास भी सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन देख लो भाई। इनके पास तो 7 रहते हैं ना, लेकिन हाँ क्लोरीन के पास तो 7 रहते हैं। हाँ 7 है ना, तो मैंने बनाया नहीं, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है। साथ शेयर कर लिया। एक एक चाहिए था ना, वो तो मैंने वो बता दिया बस, ठीक है। 7 होते हैं, एक एक शेयर कर लिया, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गई भाई, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल होगा, ठीक है। और अगर नॉन मेटल को नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और एग्जांपल देख लें इसके, ठीक है। मीथेन देख लो, इसको हटा दो, आयनिक बॉन्ड तो है नहीं। चलिए हाँ जी, तो एक अंतर ये भी आ गया कि मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि मेटल देने वाला आ जाता है। लेकिन नॉन मेटल के बीच में बनना होगा तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए, मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। बता, आपको पता है अपने पेट में मीथेन गैस बनती है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, ठीक है। अगर कोई फाट करे, ठीक है, और पीछे से कोई लाइट जला दे तो आग लग जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, ठीक है। तो हमारे फाट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और मीथेन भी होती है, और भी होती है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ करके देखना कभी। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है, पर वो कब होती है, जब हम प्याज वगैरह खा लेते हैं, ठीक है ना, प्याज या मूली खा लेते हैं। चलिए मीथेन देखते हैं भाई। अब देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक एक है, ठीक है। ये है, ये लो, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने ले लिया, इसको भी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया चाहिए तो ये ले लिया, काम कर लिया इसने अपना। इसको चाहिए तो इसने ले लिया, है ना। और ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं ये, ठीक है। चलिए और कार्बन भी लेगा भाई, ये ले लेगा इन सब के, ये ले लिया, ठीक है। कार्बन के पास भी 8 हो गए, और इन सब के पास 4 हो गए, मतलब 2 हो गए, सॉरी, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देख सकते हैं, पर नाइट्रोजन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। कितने चाहिए इसको, कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, दोनों के दोनों मिलके शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। देखो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एक जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना। अरे भाई एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये एक एलिमेंट है, इसने कितने करे, इसके साथ एक ही किया तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसने भी एक ही किया, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसने कितने करे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। 5th एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ले लो, ये रहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने भाई, 6 होते हैं, ठीक है। ऐसे ले लो, ये हो गया। इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयर कर लेंगे भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए
इसी तरीके से वाटर देख लो भाई, H2O देख लो, वाटर देख लो, H2O, यही बना देता हूँ ना। हाइड्रोजन 2 है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक है, अच्छे होते हैं। ठीक है। हाँ तो ये लो, छो बना दो, ये लो, ठीक है। चलिए ये हो गया, हो गए 8, ये भी कर लेगा इसके शेयर, ये लो, ठीक है, ये हो गया, वाटर बन गया। सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इससे बना दिया, सिंगल बॉन्ड इससे बना लिया, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन का बनाना होता है एक साथ।